मोक्ष मार्ग को साधना या व्यवहार। अब एक व्यवहार पे भी ऐसी बहुत चर्चा चलती है, इस पे भी कहीं ना कहीं बहुत अपनी गलती रह गई। क्या होता है, जो व्यवहार है ना, व्यवहार उसके भेद बहुत हैं और सबका नाम व्यवहार है। निश्चय के भी भेद बहुत है और उसका भी नाम निश्चय है, जबकि काम सबके अलग अलग है। जैसे देखो, स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना कहना भी व्यवहार है, ठीक है कि नहीं? और शरीर को अपना कहना भी व्यवहार है। तो ये दोनों व्यवहार अलग अलग हैं। एक उपचरित असद्भूत व्यवहार रहे, एक अनुपचरित असद्भूत व्यवहार रहे। फिर ऐसे ही आत्मा को मोही रागी देसी वाला, राग देश वाला कहना, ये सद्भूत उपचरित व्यवहार है। फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य ऐसा भेद करना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। और जबकि सबका नाम क्या है? व्यवहार। तो अब ये इतना सारा व्यवहार है और वो जिनवाणी में लिखा रहता है कि व्यवहार और निश्चय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता, तो बस वो व्यवहार में ये क्रिया कांड पकड़ लेता है। जबकि क्रिया कांड है, जो शरीर की क्रिया है, वो कौन से व्यवहार नय का कथन है? जिस नय ने शरीर को अपना कहा था, जिस नय ने शरीर को अपना कहा था, उस नय का कथन है ये। और वो कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और जो अनुपचरित असद्भूत होता क्या है? सद्भूत माने जो वस्तु में होता है, और असद्भूत माने जो वस्तु में ही नहीं होता, होता ही नहीं। शरीर आत्मा से बिल्कुल भिन्न पदार्थ, बिल्कुल भिन्न। आत्मा का और शरीर का कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। दो द्रव्यों की सत्ता भिन्न भिन्न, जाति अलग अलग, एक पुद्गल की जाति का है और एक जीव की जाति का है। तो शरीर की क्रिया जीव की कैसे हो सकती है? अभी ये जो बोलने रूप क्रिया हो रही है, ये जो अपन जो बाहर में पूजा पाठ करके आए, सामग्री ये तो सब बिल्कुल प्योर जड़ की क्रिया है। लेकिन इसको जीव की कहना ये व्यवहार है। और कौन सा व्यवहार है? असद्भूत। असद्भूत माने सत्य में नहीं, वस्तु में ही नहीं है, फिर भी उपचार से कह दिया जाता है। जैसे केले का छिलका और केले के गूदे में कोई संबंध नहीं है, आप बिल्कुल छिलका अलग कर देते हो और गूदा केला बचा रहता है। छिलका की सत्ता अलग है, गूदे की उसकी सत्ता अलग है, वो दोनों दिखते एक साथ हैं, वह इतना व्यवहार है। तो अपन जब तक वो साथ में है तो उसे केला कहते हैं, छिलके को भी। लेकिन वास्तव में केला उसे फिर भी नहीं कहते, नज़र तो अपनी अंदर के माल पे है। बोलो। तो ऐसे ही जिनवाणी में जगह जगह जब ये कथन मिलते हैं कि व्यवहार नहीं भी जरूरी, तो ये अज्ञानी व्यवहार नहीं माने वो क्रियाकांड समझता है, उसके दिमाग में वो क्रियाकांड चल जाता है। जबकि वास्तव में व्यवहार जरूरी है। माने सुनो, व्यवहार माने क्या? ये जो 5 लब्धियां हैं ना, ये व्यवहार हैं। कौन सी लब्धियां? विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना और प्रायो कर्ण, वैसे व्यवहार है ये असली व्यवहार है। सम्यक दर्शन के लिए ये चाहिए। क्या क्या चाहिए? जो कहते हैं ना निश्चय, और एक तो त्रिकाली ध्रुव तो चाहिए ही चाहिए। तो चाहिए क्या? वो तो मैं हूँ ही, ऐसा तो वो तो कहीं चाहिए नहीं। फिर वो त्रिकाली ध्रुव के अनुभव के क्या चाहिए? तो वो कहते हैं परिणामों में विशुद्धता चाहिए। अब वो विशुद्धता का अर्थ क्रियाकांड नहीं है, और वो अज्ञानी जीव विशुद्धता का अर्थ क्रियाकांड लेता है। तो फिर विशुद्धता में क्या लेना? विशुद्धता में आत्मा की सच्ची रुचि। क्या चाहिए? आत्म कल्याण करने की भावना, संसार दुख रूप भाषित हो, ये है विशुद्धि। और क्षयोपशम क्या होता है? उस आत्मा को समझने की योग्यता। अब मान के चलो तुम्हारी विशुद्धि हो और तुम्हारा ज्ञान ही उल्टा हो, तुम्हें समझे में कुछ नहीं आता हो, तो करेगो क्या? ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनकी कसाय बहुत मंद है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान बिल्कुल विपरीत पड़ा हुआ है, समझे में नहीं आती कोई बात। कितना ही समझाओ कि भैया सब समझते ही नहीं, बिल्कुल आया समझ में? तो देश वो हो गई, कौन कौन सी हो गई? विशुद्धि हो गई, क्षयोपशम हो गया। 2 समझ में आ गई रमेश जी? विशुद्धि माने क्रियाकांड नहीं, विशुद्धि माने छोड़ छाड़ नहीं, शुद्ध अशुद्ध भोजन नहीं,
विशुद्धि माने आत्मा की सच्ची रुचि, आत्मा को समझने की सच्ची जिज्ञासा, आत्म कल्याण करने की भावना और संसार में सुख कहीं नहीं दिखना, वही उसकी विशुद्धि। चलो छह उपसम भी समझ में आ गया कि उस आत्मा को समझने के लिए उतना छह उपसम होना अनिवार्य है। अब आगे चलो, देश न लब्धि। जब ये दो लब्धि हो गई तब तीसरा वो आत्मा को समझने के पास गिरी गुरु के पास जाएगा, देवसास गुरु के पास जाएगा, तो वहाँ जाना और वो सुनना वो देश न लब्धि है। तो वो व्यवहार है सब, ये निश्चय नहीं है। तो इस व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता। जब आपसे कोई कहता है कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात। व्यवहार के बिना निश्चय हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार तो देश ना सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हाँ वही तो अरविंद जी आज तो बहुत सही बोल रहे, ये सब व्यवहार है, ये व्यवहार है। तुम अपन क्या समझते हो, वो छोड़ा छाड़ी में, अरे वो तो बहुत अलग चीज़ है भाई, वो तो सम्मेलन के बाद की चीज़ है, वो क्या का व्यवहार। आप समझ गए कि नहीं समझ भाई। एक बात बताओ, शादी के पहले जब लड़की की शादी होनी है, सगाई और शादी के बीच में जो तैयारियां चल रही हैं, हॉल बुक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब व्यवहार है, समझना। शादी हो गई, ये निश्चय है। फिर शादी के बाद लड़की को दोबारा लेने के अब खत्म हो गई बात, अब काय का व्यवहार, काय का निश्चय, समझे। अब तो डी एंड है बात, वदा हो गई। अब दोबारा लेने गए 4 दिन बाद 6 दिन बाद, वो तो जाती रहेगी आती, अब कुछ नहीं दम। अब तुम्हें ना कोई रिश्तेदारों की जी हजूरी की ज़रूरत है, ना हॉल की ज़रूरत है, अपने घर की बात हो गई। समझ में आया। ऐसे ही जब परमार्थ सद जाता है तो बात का व्यवहार तो अपने आप प्रकट होता है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये जो शुरू का व्यवहार है, इसमें जीव को ताकत लगानी पड़ती है। और मज़ेदार बात है, ये व्यवहार ही नहीं मानता कोई। प्रवचन सुनना व्यवहार है, परिणामों में आत्मा की रुचि होना व्यवहार है। समझ में आया। इतना छह उपसम होना कि आत्मा की बात समझ में आई, सब व्यवहार है। चिंतन कर। अब अभी प्राग लब्धि पे लेके जाऊंगा ना, अभी चौथी लब्धि पे। ये 3 लब्धि का काम सम्यक दर्शन पहले होना जरूरी है कि नहीं, बोलो। तो व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होगा, परम सत्य है ना। अगर ये जिनवाणी में कहीं लिख मिला है तो बिल्कुल परम, लेकिन तुम व्यवहार का अर्थ नहीं समझते तो हम क्या करें। हम व्यवहार का अर्थ क्रियाकांड समझते हैं, तो ये तो हमारी अज्ञानता है। व्यवहार का अर्थ कभी क्रियाकांड होता ही नहीं। जैसे कई लोग उसमें कह देते वे तो व्यवहार ही हो रहे हैं, व्यवहार ही हो रहे हैं, तो काय को देख के कह देते हो व्यवहारी, उसका क्रियाकांड देख के। ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति करे, ज़्यादा वही अन्य अन्य उनमें चरणानियोग आदि में रस लेवे, आत्मा की बात में रस न लेवे, तो अपन कहते व्यवहारी व्यवहार। वास्तव में क्रियाकांड से कोई व्यवहारी नहीं होता, क्योंकि क्रियाकांड का कर्ता जीव है ही नहीं। देखो ये जो पूजा पाठ भक्ति है ना, ये सब, ये तो वास्तव में इनका जीव रियल में करता नहीं है। उपचार की बात नहीं है, रियल में करता नहीं है। ये तो तुम्हारी कसाई की मंदता है, उस जाति की योग्यता है, तो वो हो रही है। तुम अभी भी ज्ञाता ही हो। ये मत सोचो कि हम पूजा करते तो विशेष पुरुषार्थ है, नहीं है। उसमें काय का पुरुषार्थ है। बंद पद्धति में कोई पुरुषार्थ नहीं है, समझ में आया। और उसे पुरुषार्थ मानोगे तो मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ से चूक जाओगे। बाबूजी कितना अच्छा ले रहे थे, कल की क्लिप डाली थी ना, कितनी बढ़िया क्लिप थी, खुल्लम खुल्ला था ना सब। जो बातें मैं कहता हूँ 100% वो थी कि चरणानियोग पालना तो अपनी दम पे पालना, कुएं का पानी पीना तो अपनी दम पे पीना, दूसरे की दम पे पीता है। और बाजू में ब्रह्मचारी जी को तो क्या कह रहे थे जी, क्यों भेष बना रखा है, साफ साफ कह रहे थे क्या भेष बना रखा है, ये ठगियों का भेष है। ये कोई है तुम्हारे प्रतिज्ञा है, तुम शुद्ध भोजन करते हो तो प्रतिज्ञा है तुम्हारी शुद्ध भोजन करने की, तो किस आधार से करते हो और निभा पाओगे अपनी दम पे। कितना क्लियर बोल रहे थे बोल। अब ऐसा बोलने वाला, हम ऐसा पीछे हमारे 50 प्रवचन होंगे ऐसा सब बोलने पे, तो लोगों ने हमें स्वच्छंदी स्वच्छंदी कहना चालू कर दिया। अब बाबूजी को कहो स्वच्छंदी का वही तो जाओ, अब पता चलेगा। समझ में। अभी तो कल पे हम निकल के आ रही। मैंने अभी एक दिन कहा था कि भाई साहब
दुनिया में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो मैं बोल सकूं, सब बोला जा चुका है। हमारी नज़र वहाँ नहीं गई है बस। मैं कोई नया क्योंकि वस्तु स्वरूप में नया हो कैसे सकता है? जब वस्तु अनादि अनंत नित्य एक सदा काल एक रूप से परिणमन करने वाली है तो मैं नया लेके कैसे आऊँगा? तुम्हें लगता है कि जो नए राग देश भी नए नहीं है, यही के यही वर्तुल घूमता है। समझ में आया? ये संयोग नए नहीं है, यही वर्तुल घूमता है। ये विज्ञान कोई नया नहीं है, यही वर्तुल घूमता है। ये पंचम काल कोई नया नहीं है, यही वर्तुल घूमता है। ये आज जो हो रहा है ऐसा अनंत बार इस पंचम काल में हो चुका है। हमें लगता है कि जो मोबाइल अभी बना है, नहीं, ऐसा पिछला जो पंचम काल गया उसमें भी बन गया है। फिर खो खा जाता है, फिर जीवित हो जाता है, फिर वापस वो लौटता है। समझ में आए? युग का अंत, फिर शुरुआत, फिर अंत, फिर शुरुआत, और बीच की जो सिस्टम है वे चलते रहते। नया कुछ है ही नहीं, नया आएगा कैसे? आपको लगता है ऐसा जो चेहरा है ये पहली बार बना हुआ? अरे अनंत बार सब द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन में सब हो चुके हैं। सब पुद्गल परमाणु वापस धारण करे, फिर छोड़ दिए, फिर एक एक करके धारण करे, फिर छोड़ दिए। एक एक काल की एक एक समय की गणना में जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, तब जाके वो क्षेत्र द्रव्य काल भाव परिवर्तन होता है। पंच परावर्तन पढ़े ना अपन ने, तबे पंच परावर्तन का अर्थ है कि ऐसा कोई भाव नहीं जो धारण नहीं किया, ऐसा कोई भाव नहीं जो किया नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ जन्म मरण नहीं किया, ऐसा कोई काल नहीं जिसमें जन्म मरण नहीं हुआ। इसलिए रोज बर्थडे तुम्हारा रोज मना लिया करो। समझ में आया कि नहीं है? और रोज मरण दिन है, रोज पुण्यतिथि मना लिया करो। कोई संसार में दम नहीं है। तो ये जो अपन को लगता है कि व्यवहार, अभी प्रवचन सार में सुन रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब का, तो उसमें लिखा है आचार्य अमृतचंद देव की टीका कि इस क्रिया कांड को छाती से लगा के रखा है जिसने ऐसा अज्ञानी। ये मूल गाथा की टीका में है अमृतचंद आचार्य। उसे छाती से लगा रखा उसने, व्यवहार को क्रिया का ऐसे पकड़ के रखा, ऐसे, ये नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, यही तो मोक्ष मार्ग है, यही तो मोक्ष मार्ग है। तो कल सब अच्छे सुन लेना, वो क्लिप दोबारा सुन लेना। तो जिनको ऐसा लगता हो कि भाई विवेक बोलते, विवेक का अकेला नहीं बोलता है। जितने भी स्पष्ट वक्ता है, सच्चे ज्ञानी हैं, निर्भय हैं, निशंक हैं, वे बोलेंगे, आपको चाहे पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए। और उन्होंने कल ये भी बोला था कि बताओ इतना आचरण की बात करते हैं और रात में प्रवचन होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, काय के मोक्षु हो तुम? ये बोल रहे थे वो। वैसे तो बाहर इतना आचरण दिखाते हो, इतने अनंत जीवों को एक ही कल्याणक में निपटा देते हो, इतनी लाइटें जला जला के। समझ? तुम्हारा सारा जो है आचरण, वो खाना पीना शुद्ध शुद्ध है। अरे कितना स्पष्ट ले रहे थे वो कि नल का पानी आता है नेचुरल, अब वो पियो, ये सब दुनिया भर का मत करो। क्योंकि तुम्हारे ये सब हिंसा हो रही है, तुम्हारे चक्करों में दूसरों से करवाते हो। कितना ले रहे थे? खुद खाएंगे शुद्ध और परेशान होगा दूसरा। करना खुद को कुछ है नहीं, अपनी दम पे करो ना, वो आचरण पालना हो तो। समाज वाले बेचारे परेशान। समझ में आ गए? समाज में लाओ जी हम तो अटपेरा घी खाएंगे। अब लाओ अटपेरा बेचारे भी कहाँ से ले आए? तो दुकान भी बता देते हैं आजकल के वहाँ मिलेगा। आजकल तो ये भी व्यवस्था कर दी, दुकान भी खुलवा रखी है खुद नहीं कि वहाँ मिलेगा, जाओ वहाँ से मंगवा लो, कि वहाँ शुद्ध मिलता है। हाँ, सब शुद्ध मिलता है। समझ में आया नहीं? विचार करना। तो मैं काहे पे बोल रहा हूँ कि व्यवहार वास्तव में ये जो 4 लब्धि 5 लब्धि ये सब व्यवहार है। समझ में आया? बिल्कुल ये है असली व्यवहार। और इस व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता।